तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो अभी तक हम लोगों ने ऑपरेशंस ऑन नंबर पे एडिशन को डिस्कस किया, सब्सट्रैक्शन को डिस्कस किया, मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस किया। आज हम लोग डिवीजन डिस्कस करने वाले हैं, किस तरीके से हम डिवीजन सॉल्व करते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग भाग देना भी कहते हैं, डिवीजन मेथड। तो उसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया, जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिएगा। प्लेलिस्ट में सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप दिख रही होंगी आपको। आप वहां पे जाके उन चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिवीजन को जानने से पहले कुछ चीजें हैं जिनका जानना आपके लिए जरूरी है। जैसे अगर मान लीजिए हमें 11 का डिवाइड करना है, यानी 765 दिया हुआ है, इसको 11 से हमें डिवाइड करना है। तो ये जो आपका जिससे डिवाइड करना आपको रहता है, जिस नंबर से, तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं? उस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? डिविजर कहते हैं, जो कि आपके सामने दिया हुआ है। और इसके बाद ये जो नंबर, जिस नंबर में हमें देना पड़ता है डिवीजन, तो ये आपका क्या होता है? डिवाइडेंड होता है। और जो सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है, यानी जो वैल्यू हमें सॉल्व करने के बाद मिलते हैं, वो आपका क्वोशिएंट होता है। और जो वैल्यू हमें शेषफल मिलता है, जिसे हम लोग रिमाइंडर कहते हैं, यानी जो बचता है उसे हम क्या कहते हैं? रिमाइंडर कहते हैं, यानी शेषफल। ठीक है। एक फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, फॉर्मूला के सेक्शन में फॉर्मूला दिया हुआ है, जो कि फॉर्मूला कह रहा है डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आपका क्या है? ये एक फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूला को आपको लिखना जरूरी है। ठीक है, चलिए यहां तक कोई परेशानी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आई थिंक आगे बढ़ रहे हैं हम। चलिए अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए। यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाई 3 दिया हुआ है। ये आपका सिंबल जो है, ये सिंबल किसका है? ये आपका जो सिंबल होता है, ये भाग का सिंबल होता है। ठीक है, तो ये आपका डिवाइड करना है, यानी 12 डिवाइडेड बाई कितना है आपका? 3 है। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे? 3 यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे हम 12 लिखेंगे, 12 लिखेंगे। अब देखिए कंसेप्ट ये होता है कि 3 का टेबल हम कितना बार, यानी कितना टाइम पढ़ेंगे कि 3 का टेबल क्या है, 3 के टेबल में 12 आए या फिर 12 से कम आए। तो 3 के टेबल में 12 तो आ ही जाता है, कितने टाइम में? 4 टाइम में। तो 4 टाइम में 12 आ गया, और इसके बाद ये 12 यहाँ पे हम लिखेंगे, तो ये आपका क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा आपका क्या? 4। तो यही आपका 4 रिजल्ट यहाँ पे आपको आंसर में दिख रहा होगा। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। चलिए, सबसे पहला हमारा कंसेप्ट आपका है इक्वल ग्रुप का, जो कि सिंपल शेयरिंग होता है। जैसे 6 डिवाइड बाई 2, यानी 6 का 2 से डिवाइड हमें करना है, तो 2 हमें इधर लिखना पड़ेगा, 6 इधर लिखना पड़ेगा। तो 2 से करना है, तो 2 से करना है, इसका मतलब क्या कि 2 का टेबल हम कितने टाइम पढ़ेंगे कि 6 हमें मिलेगा। तो 2 का टेबल हम अगर 3 टाइम पढ़ते हैं तो हमें 6 मिल जाएगा। तो हमने 6 यहाँ पे लिख दिया, तो 6 और 6 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो बचा कितना? 3। तो इसका आंसर कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है। सिमिलरली 9 डिवाइड बाई 3 दिया हुआ है, तो आपका 3 इधर लिखेंगे हम, और 9 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद बता रहा है कि 3 का मल्टीप्लाई कितना बार हम करेंगे, यानी 3 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 9 है। तो 3 का टेबल 3 टाइम हम पढ़ेंगे तो हमें 9 मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? यहाँ पे लिख देंगे, और ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे 3 आपको यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, अगला क्या है? 12 डिवाइड बाई 4, यानी 12 का हम डिवाइड करेंगे किससे? 4 से। हमें किससे डिवाइड करना है? 4 से करना है। तो 4 का टेबल हम 3 टाइम पढ़ेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें 12 मिल जाएगा। क्लियर? ये पहला पॉइंट का सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख रहे हैं तो लिखते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा हमारा है यूजिंग द टेबल, दैट मीन्स रिवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए, इसको देख के आपको घबराना नहीं है कि ये क्या लिखा हुआ है। सिंपल समझिए कि आपको क्या करना है, 36 आपका है और 6 है, बीच में आपको डिवाइड करना है। तो सिंपल सा आपको क्या करना है? 6 का डिवीजन आपको 36 से करना है। आसान भाषा में आप यहाँ पे समझिए ये। तो 6 का टेबल हम कितने टाइम पढ़ेंगे तो कि 36 आए या फिर उससे कम आए। तो 6 का टेबल अगर हम 6 टाइम पढ़ते हैं तो हमें 36 मिल जाएगा। तो 36 आपका हो गया ये। तो ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा। तो बचा कितना? 6। तो 6 आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से 9 का टेबल कितने टाइम हम पढ़ेंगे कि हमारा क्या मिलेगा? 45 मिलेगा या उससे कम मिलेगा। तो 9 का टेबल हम 5 टाइम पढ़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 45 मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 8 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे कि हमें 56 मिलेगा। तो 8 के मल्टीप्लाई हम 7 से अगर करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? 56 मिल जाएगा। तो ये आपका क्या होगा? एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इनको लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे रिमाइंडर का कंसेप्ट आता है। अब देखिए, अब रिमाइंडर किस तरीके से हम निकालते हैं। 19 को हमें डिवाइड करना है 5 से, तो 5 से हमें डिवाइड करना है किसको?
19 को, 19 को। तो हम क्या करेंगे, 5 का टेबल कितनी बार हम पढ़ेंगे कि 19 आए या फिर 19 से कम आए। तो 5 के टेबल में तो 19 तो आएगा नहीं, लेकिन 19 से कम आ सकता है कितना, 15 यानी 15। तो कितने टाइम में आएगा 15, 3 टाइम में। तो 3 टाइम में 15 आएगा, तो हमने यहाँ पे 15 लिख दिया। अब क्या करेंगे, हम इसको माइनस करेंगे। तो 9 में से 5 जाएगा तो कितना होगा, 9 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। और चूंकि ये 1 में से 1 जाएगा तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 होगा। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये तो आपका क्या हुआ, ये जो रिजल्ट है वो आया, लेकिन शेषफल हमें क्या मिला, ये आपका क्या है, 4 जो है, 4 आपका क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, रिमाइंडर को हम आर से रिप्रेजेंटेट कर रहे हैं, जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। क्लियर, आपने सॉल्व किया इसको। सिमिलरली ये भी आपका वही है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका रिजल्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, 4 है, और 4 का डिवाइड किससे करना है, हमें 25 से करना है। तो 4 का टेबल अगर हम 6 टाइम पढ़ते हैं तो कितना आएगा, 24 आएगा। 6 टाइम पढ़ते हैं, 24 आ गया। और 5 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। और 2 और 2 कैंसिल आउट होगा तो 1 आपका रिमाइंडर आ गया, यानी 6 रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है, इसी तरीके से 28 और 6 की बात करें तो 6 का 28 से हमें करना है। तो यहाँ पे देखिए 28 तो 6 के टेबल में आएगा नहीं, लेकिन कितना आएगा, 24 आएगा। तो 24 आएगा कितने टाइम में, 4 टाइम में। और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आपका आएगा, यहाँ पे आपका 4 आएगा। तो 4R4 लिखा गया, यानी कि ये आपका फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, इस तरीके से आपको इनको सॉल्व करना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 2 डिजिट और 1 डिजिट का कैरी मेथड आपके सामने दिया हुआ है। तो 2 डिजिट 1 डिजिट को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए। हमें क्या पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 का हमें 68 से डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट लेटर को लेंगे। सबसे पहले फर्स्ट लेटर को हम लेते हैं, फर्स्ट नंबर को, 6 आपका है। तो 4 का मल्टीप्लाई यानी 4 का टेबल अगर हम 1 टाइम पढ़ेंगे तो हमें 4 मिलेगा। तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए अब माइनस करना है। 6 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। और 8 आपका बचा हुआ है तो 8 हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 4 का टेबल हम कितने टाइम पढ़ेंगे कि 28 आएगा। कितना टाइम पढ़ेंगे, 7 टाइम। यानी 4 का टेबल हम 7 टाइम पढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 28 मिलेगा। तो ये आपका 28 आ गया। तो आपका फाइनल रिजल्ट कितना आएगा इसका, ये आपका 2 कैंसिल आउट देंगे हम यहाँ पे। तो फाइनल रिजल्ट कितना आएगा, 17 आएगा। तो ये आपका 17 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 94 को 6 से हमें करना है। तो 6 से हमें करना है किसको, 6 से हमें करना है किसको, 94 को। ठीक है, तो 94 को हमें 6 से करना है। तो सबसे पहले 6 हमें लेंगे 1 टाइम में। तो यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा। और यहाँ पे 9 में से 6 जाएगा तो कितना होगा, 3 होगा। और ये 4 होगा। तो क्या 34 आता है, 6 के टेबल में नहीं आता है, लेकिन 30 आता है। कितने टाइम में, 5 टाइम में। तो यहाँ पे 5 टाइम में 30 लिख देंगे। और इसको माइनस करेंगे तो क्या आपका आएगा, ये 4 आएगा। तो रिमाइंडर आपका 4 बच गया और आपका रिजल्ट 15 आया। ठीक है, इसी तरीके से तीसरे क्वेश्चन की हम बात करें, 5 का 75 से हमें करना है। 75 से हमें करना है, आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। तो 5 पंजे कितना होगा, 5 होगा। 5 पंजा 5 हम यहाँ पे लिख देते हैं। और 7 में से 5 जाएगा तो आपका 2 हो जाएगा यहाँ पे। और 5 आपका ऑलरेडी दिया हुआ है तो 5 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 5 का टेबल 5 टाइम हम पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 25 आ जाएगा। आ जाएगा ना। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यानी 15 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे 3 डिजिट आपका दिया हुआ, 3 डिजिट को भी देख के घबराने की जरूरत नहीं है, बस उसी तरीके से रूल फॉलो होगा जैसे कि हमने पहले पार्ट में देखा था, इसके पिछले वाले में। तो 4 का हमें है करना है किससे, 256 से। ठीक है, चलिए अब देखिए 4 का हम टेबल पढ़ेंगे कि क्या है, 25 आए या फिर 25 से कम आए। लेकिन हम 4 के टेबल में 24 ही आएगा, कितने टाइम में, 6 टाइम में। तो 6 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे कितना आएगा, 24 आएगा। ठीक है, हमने 24 लिख दिया। अब देखिए 2 और 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पे 6 बचा हुआ तो 6 यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए आप 4 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे कि 16 है। तो 4 का टेबल हम कितने टाइम पढ़ेंगे, 4 टाइम पढ़ेंगे तो हमें 16 मिल जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, 64। क्लियर, सबको समझ में आया, कमेंट में जरूर बताइएगा कि मुझे समझ में आ गया, ताकि मुझे पता लगे कि आप चीजों को समझ पा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 3 है आपका। 3 को हमें किससे करना है, थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट कर ले रहा हूं। 3 है आपका और 3 को हमें किससे करना है, 378 से करना है। ठीक है, 378 से करना है। अब देखिए 3 1 3 तो हम ले लेते हैं। ठीक है, 3 1 3 हमने ले लिया। ठीक है, ये कैंसिल हो गया।
अब यहाँ पे क्या है, 7 है, तो ये देखिए 2 होगा, 3 दूनी 6, 6 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए 7 में से 6 गया कितना, 1, और बचा कितना, 8। तो अब देखिए 3 का पढ़ा हम 6 टाइम पढ़ेंगे, यानी 3 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 18 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आपका 126 मिलेगा। क्लियर, कोई डाउट, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ रहे हैं लोग हम लोग, किस तरीके से करना है हमें। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 7 है हमारा, और उसको करना क्या है, 489 से। ठीक है, 489 से हमें करना है। ठीक है, 489 से। चलिए तो 7 का टेबल पढ़िए कि 48 है या फिर 48 से कम आए। तो 6 टाइम पढ़ेंगे तो कितना आएगा आपका, 42 आएगा, यानी 42 आ गया यहाँ पे। अब इसको माइनस करना है, तो 4 और 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा और 9 आएगा। अब 7 का टेबल हम पढ़ेंगे कितना है, 69 आए या फिर 69 से कम आए, तो कितना आएगा, 63 आएगा। 7 9 जा 63, तो यहाँ पे 63 हम लिखेंगे और इसको माइनस करेंगे तो ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो ये आपका रिमाइंडर होगा और ये आपका वैल्यू होगा। ठीक है, क्लियर, कोई परेशानी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 3 डिजिट और 2 डिजिट वाला अगर हमें सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे, तो ये आपके सामने दिया हुआ है, 12 है यहाँ पे, पहले क्वेश्चन में 12 है, और उसके बाद कितना है आपका, 936 है। ठीक है, 936 है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 12 का हम टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे कि 93 आए या फिर उससे कम आए। तो 12 सत्ते कितना होगा, 84 होगा, यानी 84। तो 84 हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको हम माइनस करेंगे। चलिए 3 में से 4 तो जाएगा नहीं, लेकिन 13 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, कितना होगा, 13 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, 9 होगा। तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, और यहाँ पे तो 8 में से 8 गया तो कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ बचा कितना, 6 बचा। तो 12 का पढ़ा कितने टाइम पढ़ेंगे कि 96 आएगा, 8 टाइम। तो यहाँ पे 78 आपका क्या आएगा, यहाँ पे 96 हो जाएगा, 12 बटे 96 होता है आपका। तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आया, 78 आया। ठीक है, पहले क्वेश्चन, पहले का इसका। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 15 का 525 से करना है। 15 का हमें किससे करना है, 525 से करना है। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पे करते हैं 15 का पढ़ा पढ़िए कि 52 है या फिर 52 से कम है। तो 15 तिया 45 होता है। तो 15 तिया 45 यानी 15 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आएगा यहाँ पे। अब देखिए 12 में से 5 गया तो कितना आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, और 4 में से 4 तो 0 हो जाएगा, और यहाँ 5। अब 15 का पढ़ा हम 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा आपका, 75 आएगा। ठीक है, तो ये आपका 75 हो गया और ये आपका कैंसिल आउट हो गया। तो रिजल्ट का आंसर कितना आया इसका, इसका आंसर 35 आया। ठीक है, क्लियर, दूसरे क्वेश्चन का आंसर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन हमारा है जो क्या है, 24 है। ठीक है, 24 है, और कितना है, 8 6 4 है। तो 24 का, अब देखिए 24 आ गया आपके। अब 24 का मल्टीप्लाई आप करिए। 24 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 24 का जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपका कितना आएगा, 72 आएगा। ठीक है, 72 आएगा। अब इसको माइनस कर देना है, 6 में से 2 गया कितना आएगा, 4 आएगा, और ये कितना आएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पे ऑलरेडी 4 दिया हुआ है तो 4 हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पे देखिए हम क्या इसका आंसर लाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसका 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 24 को अगर 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 यानी 144 हमें मिल जाएगा, और ये तीनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर, तो ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अगला हमारा है 4 डिजिट और 2 डिजिट वाला कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 6 आपका 16 है, और उसको क्या करना है, 48 और 64 से क्या करना है, डिवाइड करना है। चलिए अब देखिए 16 का आप टेबल पढ़िए कि 48 है, 48 से कम है। तो 16 का आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 48 आ जाता है, तो ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 2 डिजिट आपका 64 है, तो 16 का मल्टीप्लाई कितना बार हम करेंगे कि 64 आएगा,
4 बार तो आपका 64 आ जाएगा। 16 चौका 64 होता है ना, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका इस रिजल्ट इसका आंसर कितना आया आपको, यहाँ पे इसका रिजल्ट कितना मिला, यहाँ पे एक जीरो रहेगा, ठीक है, यहाँ पे एक जीरो रहेगा, ठीक है, यहाँ पे एक जीरो रहेगा यानी 304। इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर 304 होगा, ठीक है, इसका आंसर 304 होगा। सिमिलरली इसी तरीके से हम 18 का करेंगे, 18 का करेंगे 74 से, 74 10 से, तो देखिए कितना होता है, 18 का पहला पढ़िए, 18 का टेबल, 18 चौक कितना होता है, 72 होता है, तो 72 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे 4 में से 2 गया तो 2 आपका हो जाएगा और 210 होगा, ठीक है, क्लियर। अब देखिए तो 210 यहाँ पे हुआ। अब यहाँ पे 18 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़ेंगे कि 210 आए, तो 210 तो आएगा नहीं, क्या आएगा आपका, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम इसको एक स्टेप 21 यहाँ पे हम रहने देते हैं, ठीक है। तो 18 एकम कितना होगा, 18 होगा, 18 एकम 18। अब 11 में से 8 गया 3 0, तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 18 आएगा, यानी इसमें क्या है, इसमें रिमाइंडर आएगा आपका, यहाँ पे 2 आपका क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा, और आपका जो ये फॉर्मेशन है ये बनेगा, ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर आपके सामने टू द पॉइंट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि 8 है आपका और 4 से हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, 4000 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखिए 8 पचे कितना होगा, 8 पचे 40 हो गया, तो 40 तो आपका कट गया, तो 2 जीरो आपका बच गया, 2 जीरो बच गया ना, यहाँ पे 2 जीरो बचा, तो ये 2 जीरो क्या करेंगे हम लोग इसके साथ लगा देंगे, तो 500 आपका आंसर आ गया पहले का। दूसरे की हम बात करें 25 से, हमारा 25 से हमें क्या करना है, 25 को हमें डिवाइड करना है किससे, 12000 से, ठीक है, 12000 से हमें करना है इसको 12000 से, ठीक है। तो 25 का अगर आप सॉल्व करिएगा इसको, तो 25 चौका कितना होता है, 25 चौका 100 होता है, तो ये आपका 100 हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका 200 यानी 200। अब यहाँ पे क्या आता है, 8 कितना होगा, 8 200 होगा, तो ये आपका 200 हो जाएगा और एक जीरो बचेगा आपका, तो एक जीरो क्या होगा, एक जीरो इसके साथ बैठ जाएगा, यानी 880 आपका हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी तरीके से है। अब कुछ क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस के लिए, होमवर्क के लिए, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा और बताइएगा कि किन स्टूडेंट का सॉल्व हो गया, ताकि मुझे पता लगे कि एग्जैक्ट चीजों को आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और इसी तरीके से बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।